आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन है कि कोई एक आकृति दिया हुआ है। ठीक, इस ये आकृति है, इसमें एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, उसके अंतर्गत एक वृत्त है जो त्रिभुज की भुजा ए बी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ए वाली भुजा ए बी। ठीक है, उसकी भुजा बी सी, यानी कि ए वाली भुजा जो है बी सी और सी ए। ठीक है, ए वाली लाइन कौन सी हो गई? ए वाली लाइन हो गई सी ए को बिंदु कौन कौन सी? डी। देखिए बिंदु डी, बिंदु ई और बिंदु एफ पे क्या करती है? स्पर्श करती है। हमें लेंथ दिया गया है कि ए बी का लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और बीसी का लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर। और सीए का कितना है? 10 सेंटीमीटर। यानी कि ए बी का लेंथ कितना दिया हुआ है? ए बी का लेंथ है 12। बीसी का लेंथ कितना दिया हुआ है? यानी कि देखा जाए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और सी ए का लेंथ कितना दिया हुआ है? यानी ए वाली लेंथ कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें ए डी, ठीक है, क्या निकालना है? हमें यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी है। फिर बी हमें यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी है। ठीक है, और यहाँ सी एफ की दूरी निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी बाह्य बिंदु से, ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से जब किसी भी एक वृत्त पे आप इस स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं दो पॉइंट पे क्या होती है? लंबवत होती है। उस वृत्त के किसी भी दो पॉइंट पे क्या होगी? लंबवत होगी। और वो पॉइंट क्या कहलाएगा? वो बिंदु क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। जैसे किसी भी पॉइंट है, ए पॉइंट है और कोई भी एक पॉइंट हो, उससे दो लंबवत रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं जो है वृत्त से खींची जा सकती है। ठीक है, जैसे ए, अगर ए बिंदु है, ठीक है, तो यहाँ से एफ और ई से होते हुए एक स्पर्श रेखा खींची गई है और एफ और ई क्या है? मेरा स्पर्श बिंदु है। उसी तरीके से यदि बिंदु अगर हम ए को लेते हैं तो ठीक है, तो ए से एफ से होते हुए एक स्पर्श रेखा और एक डी से होते हुए। ठीक है, तो हम एक थ्योरम जानते हैं कि जब किसी बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। यानी इस थ्योरम से क्या देखेंगे कि सी एफ जो होगा, यानी कि जो सी एफ है, जो सी एफ होगा वो बराबर होगा सी का। ठीक है, और जो ए एफ है वो बराबर होगा ए डी का। ठीक, और बी बराबर होगा किसके? डीबी का। अगर हम सी एफ को अगर x मानते हैं तो सी भी x होगा। अगर ए एफ अगर y होगा तो ए डी भी y होगा। ठीक है, और अगर b अगर z होगा तो डी भी क्या होगा? z होगा। ठीक ना, यानी कि हम क्या देखें कि सी एफ बराबर में क्या है? c बराबर हमने क्या माना? x माना। ठीक, और ए एफ बराबर है ए डी का, तो हमने क्या माना? y माना। ठीक, और बी डी बराबर है बी का, तो हमने इसे जेड माना। ठीक, अब देखिए, अब हमारे पास क्या क्या है? रिजल्ट हमारे पास क्या क्या है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है? हमारे पास ए सी, ए बी और बी सी की लंबाई दी हुई है। ठीक है, ए सी की लंबाई कितनी है? हमारे पास ए सी की लंबाई कितनी है? ध्यान से देखिए, ए सी सी ए की जो लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर। सी ए की लंबाई कितनी है? ए सी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। जो ए बी है 12 सेंटीमीटर। और बी सी कितनी है? बी सी है 8 सेंटीमीटर। और बी सी कितनी है? बी सी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इस इन क्वेश्चन में जो दिए गए इससे हम कैसे सी एफ, ठीक, जो मान निकालना है हमें ए डी बी ई और सी एफ का मान कैसे निकालें? तो हम देख सकते हैं ए सी को क्या क्या लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए सी को, ध्यान से देखिए, तो ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए सी बराबर लिख सकते हैं ए एफ जोड़ सी एफ। ए सी क्या लिख सकते हैं हम? ए सी लिख सकते हैं ए एफ जोड़ सी एफ। क्या लिख सकते हैं? ए एफ जोड़ सी एफ। अब देखिए, ए एफ का मान क्या माना था हमने? ए एफ का मान माना था y, और सी एफ का मान क्या माना हमने? सी एफ माना है x। यानी कि ए सी बराबर हो गया
x प्लस वाई। अभी तुरंत हमने AC का मान कितना दिया हुआ है 10, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10, और इसको हमने माना इक्वेशन 1। ठीक इसी तरीके से AB बराबर क्या हो सकता है, AB बराबर क्या होगा, तो AB बराबर होगा AD प्लस DB। क्या होगा AD प्लस DB, AD प्लस कितना होगा DB। ठीक है, अब देखते हैं AD क्या दिया हुआ है। AD हमने क्या माना, देखिए यहाँ से हमने AD माना है Y। ठीक है, AD माना हमने Y प्लस DB क्या माना था, DB हमने माना था, या BD देखिए BD माना था हमने Z। ठीक है, तो कितना हो गया Y प्लस Z। और AB का मान कितना था, AB की लंबाई कितनी थी 12। ठीक है, ये कितनी हो गई 12, यानी कि Y प्लस Z बराबर कितना हो गया 12। अब इसको इक्वेशन कितना मान लेते हैं, समीकरण 2। अब फिर से इस वाली लाइन में चलते हैं, तो हम BC को क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं B प्लस EC। ठीक इसी तरीके से BC को लिख सकते हैं B प्लस EC। ठीक है, क्या लिख सकते हैं B प्लस EC, और B का मान क्या था, B का मान Z था प्लस X, और BC कितना सेंटीमीटर था, BC जो है वो 8 सेंटीमीटर। ध्यान किए BC कितना है, BC जो है वो 8 सेंटीमीटर है। BC कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि Z प्लस X बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीनों हमने 3 समीकरण तैयार किए, 3 समीकरण तैयार किए। अब इन तीनों समीकरण से हम x y z का मान निकालेंगे, और वही उनकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। समीकरण 1 और 2 को से देखते हैं ध्यान से। समीकरण 1 में से हम 2 को घटाते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 में से हम 2 को घटाते हैं, तो क्या मिलेगा, देखिए समीकरण 1 से हम 2 को घटाते हैं तो कितना मिलेगा, x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड बराबर हो जाएगा 10 माइनस 12, 10 माइनस 12, वाई और वाई खत कैंसिल, कितना हो गया x माइनस जेड बराबर -2। इसको ले लेते हैं हम 4। अब हम 4 और 3 से देखते हैं क्या होगा, समीकरण 3 और 4 से। ठीक है, समीकरण 3 और 4 से क्या दिया हुआ है, x प्लस जेड बराबर 8। ठीक है, और कितना दिया हुआ है x माइनस जेड बराबर -2। दोनों को घटा लेते हैं तो कितना आ जाता है 2x बराबर 6। अब यहां से x का मान कितना आ गया 3। ठीक है, अब x का मान हम कहाँ रखे, समीकरण 1 में। ठीक है, हमारे पास कितना दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 10 माइनस 3। ठीक, कितना हो जाएगा 10 माइनस 3, तो y बराबर कितना हो गया 7। ठीक है, अब देखते हैं, अब x का मान समीकरण 3 में रखते हैं। ठीक है, क्या रखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर यहाँ क्या आएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, z प्लस x बराबर कितना दिया हुआ 8। ठीक है, तो z बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस x, यानी कितना होगा 8 माइनस 3 बराबर 5। देखिए देखा जाए तो x का वैल्यू कितना आया, x बराबर 3, y बराबर कितना हुआ 7, और z बराबर कितना हो गया 5। ठीक, अब हमने क्या देखा था, x क्या माना था, हमने शुरुआत में CF और CE को x माना था, तो ये कितना हो गया 3। ठीक, और इसका वैल्यू कितना था 7, और z का वैल्यू कितना था 5, और z का वैल्यू कितना था, z का कितना था 5 था। तो हमें क्या क्या निकालना था वैल्यू, हमें AD निकालनी थी। ठीक है, तो AD बराबर कितना हो गया, इस तरीके से हम देखें कि AD कितना हो गया, AD बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, BD बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, BE कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और CF कितना हो गया 3 सेंटीमीटर।
उम्मीद है दोस्तों आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।